गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आयुर्वेदा मेडिकल ऑफिसर जो एमपी में एग्जाम होने वाला है, 7 जून को उसका सिलेबस आ गया है। पुराना सिलेबस जो आपका था और नया सिलेबस थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आज की इस क्लास में हम वही देखने वाले हैं कि कौन कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें ऐड किए हैं और कौन से पॉइंट को हटाया गया है। वैसे हटाया बहुत ज्यादा कुछ नहीं गया है, बहुत माइनर सा चेंजेस है, पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। वैसे जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो हम ऑलरेडी आईए पीजीईटी के लिए पिछले 3 साल से पढ़ ही रहे हैं। उसके अभी यूट्यूब पर ही वीडियो हैं अवेलेबल। बाकी मैं करंट में वो सारा आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो देखते हैं जो नया सिलेबस है उसमें पहले हम सामान्य ज्ञान से शुरू कर देते हैं, एमपीजीके से शुरू कर देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट यूनिट था उसमें मध्य प्रदेश का इतिहास, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया है। जैसे पुराने सिलेबस में जो था मध्य प्रदेश का इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं और राजवंश, पर यहाँ पे महत्वपूर्ण घटनाएं यानी शॉर्ट में था, पर यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल कर दिया है कि प्राचीन इतिहास, प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। फिर मध्यकाल इतिहास को भी हमें उतने ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक इतिहास को भी उतना ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। पहले जरा शॉर्ट में था, पर इसमें भी सारा कुछ पढ़ाया था मैंने पिछली बार आपको, पर यहाँ पे अब और डिटेल में हमें पढ़ना पड़ेगा। स्वतंत्रता आंदोलन पिछले जैसा ही है ना। स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान क्या रहा, सेम वही है। मध्य प्रदेश की जनजाति इतिहास और जनजाति साहित्य, तो यहाँ पे एक लाइन में दिया है, यहाँ पर भी दिया था जनजातियां और बोलियां, पर जो ये पॉइंट फर्स्ट यूनिट में है, अभी जनजाति पूरा 4th नंबर की यूनिट पूरा जनजातियां दिया है, यानी कि हमको जनजाति बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, पूरा 4th नंबर का यूनिट। जबकि पिछली बार यहाँ पे करंट अफेयर दिया था 4th यूनिट में, अब यहाँ पे पूरा जनजातियां, यानी कि इसमें हमें बहुत डिटेल पढ़ना है। भौगोलिक अविस्तार, जनजातीय संबंध, संवैधानिक प्रावधान क्या है ना, पिछड़ी जनजातियां, स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान क्या रहा, लोक संस्कृति, लोक साहित्य, तो ये वाला पॉइंट तो पहले भी दिया था इसमें, लोक संगीत, लोक कलाएं। तो यानी कि यहाँ से कुछ कम नहीं किया गया है, बाकी कुछ एक्स्ट्रा और आ गया है, यानी बहुत डिटेल में आ गया है। बाकी पर्यटन स्थल का स्पेसिफिक पॉइंट वहां नहीं दिया है, पर हम ऐसा नहीं मान सकते हैं कि ये नहीं आएगा, क्योंकि आपको मध्य प्रदेश की पठार, पर्वत श्रृंखलाएं, वहां पे ये पॉइंट आपकी कुछ चीजें कवर हो जाती, बाकी ये चीज पर्यटन स्थल को हम इग्नोर नहीं कर सकते, यानी इसको भी पढ़ना पड़ेगा। व्यक्तित्व वो लास्ट में दिया है, तो व्यक्तित्व भी इसमें रहेगा, जनजातीय व्यक्तित्व, तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे, है ना। मतलब फर्स्ट यूनिट पूरा का पूरा नए सिलेबस में है। सेकेंड यूनिट में देखिए स्पेसिफाई बस कर दिया है, पुराने वाला जो था इसमें वन, पर्वत, नदियां से शुरू था, जबकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमको डिटेल तो पढ़ना ही पड़ता है कि मध्य प्रदेश का भौगोलिक विस्तार क्या है। भले ही उसमें नहीं था, लेकिन पिछली बार हमने उसको पढ़ा था, देखिएगा। तो भौगोलिक स्थिति क्या है, विस्तार क्या है, प्रमुख नदियां, पर्वत, जलवायु, मौसम, ये हम ऑलरेडी पहले पढ़ते थे, क्योंकि हाँ, शुरुआत हम वन से थोड़ी ना कर सकते, क्योंकि हमको पहले एमपी का भौगोलिक पता होना चाहिए। भले ही टॉपिक नहीं था, पर यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है ना, मिट्टियां, तापमान, वर्षा, वनों के प्रकार, वनोपज, यहाँ से कोई भी पॉइंट ना एक्स्ट्रा है ना हटाया गया है, सब कुछ वही है। बस यहाँ पे शॉर्ट में लिखा था, वहां पे डिटेल में। तो खनिज संसाधन इधर भी थे, यहाँ पर भी खनिज हो गया है ना। तो बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि सिलेबस बहुत शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट नहीं किया है, बस उसको एक शब्द में लिख दिया है। जैसे अभी मैं आयुर्वेदा में आपको समझाने वाली हूँ, यहाँ पे तो वो जो डिटेल में था, सॉरी शॉर्ट में था, यहाँ पे उसको और डिटेल कर दिया है। बाकी आयुर्वेदा में शॉर्ट में लिखा भले ही है, बाकी पूरा सारे पॉइंट वही कवर होंगे, ठीक है। तो ये पुराना था। राजनीतिक और अर्थशास्त्र में ये इन्होंने इकट्ठा दिया था, पर यहाँ पे सब यूनिट बना के दे दिया है, पूरा वही रहेगा। राजनीति में सारा हम पढ़ेंगे ना, कुछ एक्ट वगैरह स्पेशली हमको पढ़ने पड़ेंगे इस बार, ठीक है। अर्थव्यवस्था का अलग से ही पॉइंट दे दिया है, मतलब इसमें थर्ड यूनिट में आपको 2 भाग पढ़ने पड़ेंगे, जो पहले भी थे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड। बस यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल हो जाएगा, ये शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास की स्थिति, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा रहेगा। फिर जनजाति, जो कि मैंने आपको समझा दिया है पहले 4th यूनिट में,
अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्वपूर्ण जो समसामयिक घटनाएं यानी करंट अफेयर थे, वो बहुत व्यक्तित्व मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में थे, पर वो इनको फोर्थ पॉइंट में ना रख के फिफ्थ पॉइंट में कर दिया है ना। तो फोर्थ में तो पूरा जनजातियां हो गया है। फिफ्थ में देखिए, जो हम यहाँ पे फिफ्थ में पढ़ते थे सूचना और संचार प्रौद्योगिकी, इन्होंने फिफ्थ में ये भी रखा है और बाकी फोर्थ का भी इतना कॉपी कर दिया और लास्ट में फिफ्थ का भी। यानी कि एमपी जीके में कोई भी चीज कम या ज्यादा नहीं की है, बस उसी को और ज्यादा डिटेल में यहाँ पे बता दिया है, स्पेसिफाई कर दिया। पहले स्पेसिफाई नहीं था कि इतिहास में आपको क्या पढ़ना है, अब यहाँ पे बता दिया कि इतिहास में आपको कौन कौन सा इतिहास पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हमारी बात हो गई सामान्य ज्ञान की। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा में हटाया तो कुछ भी नहीं गया है, बस संस्कृत में कुछ पॉइंट को हटा दिया है, पर वो कहीं और एडजस्ट कर दिया है ना। तो उसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। बाकी जो एक्स्ट्रा पॉइंट है हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास में। बाकी सर आपको हिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो एक्स्ट्रा पॉइंट है वो एक्स्ट्रा नहीं है, सर आपको हिस्ट्री ऑलरेडी पढ़ाते हैं, वहां पे आपको वो पढ़ाया जाता है। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले ही शुरुआत कर दे हम मध्य प्रदेश के इतिहास। अब इसको कंपैरिजन ना करें, बस मैं इतना बता देती हूँ कौन से एक्स्ट्रा पॉइंट है। जैसे यहाँ पे देखिए, पुराना जो सिलेबस था इसमें से अष्टनिंदित अभी नहीं रखा है, निंदित पुरुष नहीं रखा है, संतर्पण अपतर्पण जन्य व्याधियां नहीं रखा है, पर हम इनको नहीं भूल सकते हैं। क्यों नहीं भूल सकते हैं? देखो, इन्होंने बोला ना नए वाले सिलेबस में बाद में है, ये बोला है कि लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर होते हैं तो वो संतर्पण अपतर्पण से भी में भी इंक्लूड हो जाता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से भी अगर क्वेश्चन पूछ लिए तो फिर बोलोगे कि संतर्पण अपतर्पण तो था ही नहीं, पर उन्होंने लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में बोल दिया ना, तो वो चीज इसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चीजें एक्स्ट्रा है बस वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद सिद्धांत में जैसे पहले जो था, देखिए देखने में ऐसा लगता है कि कितना ज्यादा है, कितना बड़ा है, पर यहाँ पे एक शब्द में जैसे इन्होंने आयुर्वेद सिद्धांत में वही मौलिक सिद्धांत रहेगा, रचना शारीर, क्रिया शारीर, रोग निदान। ठीक है, तो यहाँ पे धातु भेद कर्म, फिर एक एक धातु के बारे में बता दिया, फिर निरुक्ति सामान्य, शुक्र आर्तक की उत्पत्ति, ओज की उत्पत्ति अलग अलग बता दिया, मल बता दिया, दोष बता दिया, दूष्य बता दिया, चय बता दिया, पर यहाँ पे इन्होंने एक में ही खत्म कर दिया। क्या? आयुर्वेद परिभाषा दोष धातु मल, उन सबके कर्म, भेद प्रकोप क्षय वृद्धि, यानी कि कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ वही का वही है, कोई भी चीज नहीं किया है। बस इकाई जो 2 है हमारा सेकंड नंबर का द्रवगुण विज्ञान, इसमें नया चीज जो ऐड किया है एसेंशियल ड्रग लिस्ट, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, एआईए पीजीटी वालों को हम पढ़ाते ही हैं, है ना। तो ये हम आपको पढ़ाएंगे। विविध औषध मात्रा काल अनुपान, ये तो रहता है, पहले भी रहता था, बस ये ऐड हुआ है। आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी ईडीएल में उल्लेखित औषधि योगों के सामान्य परिचय। ठीक है, हाँ। और स्नातक स्तर पर वर्णित औषधि द्रव्य, ये तो आपको पढ़ाया ही जाता है, सर आपको पढ़ाते हैं सब्जेक्ट में। ठीक है, वनस्पतियों का सामान्य परिचय, मात्र एक पॉइंट ये एक्स्ट्रा है यहाँ से, इसमें द्रवगुण और रसशास्त्र में। संस्कृत में देखिए पूरा का पूरा कवर है, बस यहाँ पे थोड़ा सा इस चीज में थोड़ा डाउट है। क्या है? पहले जो था संस्कृत में, वहां पे जल को शोधन की विधियां भी बताई थी, है ना। ये जल, ये एक्स्ट्रा उसमें रखा नहीं है। अपद्रव्य निवारण ये भी नहीं रखा है। ठीक है, संक्रामक रोग यहाँ तो नहीं रखा है, पर जब आप काय चिकित्सा में पढ़ोगे वहां पे संक्रामक रोग है, यानी यहाँ से पढ़ना है। व्याधि क्षमत्व को इधर नहीं रखा है यहाँ पे, पर व्याधि क्षमत्व कहाँ रख दिए हैं, जब काय चिकित्सा में पढ़ोगे वहां पर रहेगा। मतलब इनमें से स्पेशली ये दो टॉपिक वहां नहीं दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे। पर देखें, पर्यावरण में वो इंक्लूड कर सकते हैं, यानी पर्यावरण एवं स्वास्थ्य से रिलेटेड जैविक अवशिष्ट प्रबंधन, नाम भले ही नहीं दिया है, पर जैविक अवशिष्ट प्रबंधन में ये सारी चीजें इंक्लूडेड हो सकती हैं। अपद्रव्य निवारण व्यवस्था, इसका मतलब इनको हमको नहीं छोड़ना है, नाम से नहीं दिया है, पर
दूसरे टाइप से इसको पूछा गया है। विसंक्रमण की विधियां, यानी वही अवशिष्ट निवारण। तो ऐसा नहीं करना कि जो नाम से नहीं दिया आप उसको छोड़ के चले, छोड़ के नहीं चलना, पढ़ना तो है, बस जो एक्स्ट्रा चीज है उसको हमको स्पेशली ध्यान देना है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा, ये हम आपको अलग से पढ़ाएंगे। निसर्ग उपचार तो पहले भी दिया था, यानी ये वाला पॉइंट एक्स्ट्रा है पूरा सिलेबस में, ये वाला एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगतंत्र व्यवहार आयुर्वेद में कृत्रिम द्रव्यों के व्यसन जैसे, ये एक्स्ट्रा है। बाकी इसमें उपविष्ट नाम से नहीं आया है, जांगम स्थावर आ गया तो आप उपविष्ट छोड़ दें, ऐसा नहीं, क्योंकि अफीम भांग आदि उपविष्ट में आता है, नाम उपविष्ट नहीं दिया है पर पूछा गया है, यानी इसमें से भी कोई चीज आपको नहीं छोड़ना है। ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है, ये वाला पॉइंट। और कार्य विधि संबंधित अधिनियम जैसे पॉक्सो पहले अ, नहीं था, अब पढ़ना है हमको, तो ये एक्ट हमको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सर आपको अगर तंत्र में पढ़ाते हैं, बाकी ये वाला पॉइंट अलग से है, ये वाला अलग से है, ये आपको न्यू नोट्स बना के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, काय चिकित्सा पंचकर्म पहले पहले का देख लो, देख के ही बेहोश हो जाएंगे, इतना बड़ा रहता है उसमें। देखिए, काय चिकित्सा में रसायन में कितने सारे पॉइंट लिख दिए, वाजीकरण में कितने लिख दिए इन्होंने, एक में खत्म कर दिया, रसायन वाजीकरण। ठीक है, पूरा खत्म हो गया। फिर बहुत सारे रोग हैं, ये सब था। ऑक्यूपेशनल, संचारी असंचारी यानी संक्रामक, जो हम आपको स्वास्थ्य में पढ़ाते हैं, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, मतलब कोई भी चीज छोड़ा। अब यहाँ पे देखो, एक और चीज और बताना चाहूंगी कि लोगों को लग रहा है कि यहाँ पे ना संहिता का तो नाम ही नहीं लिया है। यहाँ पर भी नहीं लिया था संहिता का, कहीं भी नाम नहीं था, पिछले सिलेबस में नहीं था, इस सिलेबस में नहीं है। पर ये जो रोग हैं, मसूरी का, रोमांतिका, राजक्षमा, रक्तपित्त, जो भी डिसीज है, वहां पे ये थोड़ी ना लिखा है कि चरक से पूछना, सुश्रुत से पूछना, बागबट से या काय चिकित्सा। तो सब्जेक्ट जो है संहिताओं से ही निकल के आए हैं। तो सब्जेक्ट में आप ये सारी चीजें इकट्ठा पढ़ लेते हैं, संहिताओं में अलग अलग पढ़ लेते हैं। पहले तो आपका फोकस पूरा सब्जेक्ट होना चाहिए, है ना, फिर उसके बाद संहिता भी करना है, कि क्योंकि जो मतलब समय निकाल पा रहा है तो संहिता भी उसको पढ़ना ही है ना, क्योंकि सभी चीजें आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पहले भी ऐसा नहीं था, पर पिछली बार एग्जाम मतलब पूछा गया था, सब जगह से पूछा जाता है। पहले आप सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लें और साथ में संहिता को भी चलने दें। ठीक है, ये नया वाला। हाँ, तो पंचकर्म इसी में दे दिया उन्होंने अलग से, पहले था अलग से, यहाँ पे नहीं, बाकी सारे पॉइंट यहाँ कवर है। आर्थिक चिकित्सा पहले भी आती थी। मुक कुल मिला के यहाँ कोई भी एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं है। मस्कुलर और ये जो डिस्ट्रॉफी वगैरह है, मोटर न्यूरॉन डिसीजेस हैं, है ना, ये इनको अलग से अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, फिजियोथेरेपी एक्स्ट्रा हो गया, पहले नहीं था, ये भी हमको पढ़ना है। तो जो जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसके अलग से नोट्स बना के अलग से पढ़ाया जाएगा। शल्य तंत्र में कोई भी चीज अलग नहीं है, सारा वही है। चालाक्य में कोई अलग नहीं है। स्त्री रोग में पढ़ के लग रहा होगा इस बार सिलेबस बहुत कम दे दिया है, पर ऐसा नहीं है ना। वहां पे हर एक चीज को अलग अलग लिखा था, देख लेते हैं एक बार। हाँ, ये रजो विज्ञान, गर्भ विज्ञान, गर्भणी विज्ञान, गर्भ व्यापदी अलग अलग लिखा है, उसमें वहां पे एक ही पॉइंट में लिख दिया है, यानी सारा कुछ कवर है। बस यहाँ पे थोड़ा सा एक पॉइंट दिया है, प्रसूति एवं स्त्री रोगों में विभिन्न पंचकर्मी स्थानिक प्रयोग, यानी योनि पिचु, योनि प्रक्षालन, ये सब चीजें वैसे आप गायनी के नोट्स में पढ़ते हो, वो कवर रहेगा उसमें। एक्स्ट्रा जोड़ दिया है पर उसमें कवर रहता है ना। ये वाला एक्स्ट्रा है, केयर ड्यूरिंग फर्स्ट 1000 डेज ऑफ लाइफ। हाँ, ये तो पहले भी था, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम था। अब ये पूरा का पूरा पॉइंट अलग से जोड़ा है, पर ये अलग नहीं है। ये आपको कहाँ पढ़ाया जाता है, आयुर्वेद के इतिहास में सबसे लास्ट में ये दिया है, क्या क्या दिया है। पर इनमें से भी जो नई चीज है वो हम आपको एआईए पीजीटी में पूरा पढ़ाते हैं। अभी मैं चाहूँ तो नोट्स ओपन करके बता दूंगी आपको। एनसीआईएसएम, है ना, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष बना 2014 से लेके 2025 तक का तो पूरा पढ़ाया है, नोट्स भी हैं उसके। बाकी 25 से 26 में जो करंट चीजें हुई हैं वो आपको पढ़ाएंगे, है ना। सीसीआरएस, एनएमपीवी, अय्या, ये तो सब पढ़ाते ही थे आपको, है ना। बस कुछ एक्स्ट्रा है, जैसे ये वाला पॉइंट हो गया, एनएबीएच, है ना, ये भी पढ़ाया जाएगा, ये अलग है। फार्मेको विजिलेंस, ये भी थोड़ा सा पढ़ाया जाता था, पर अब जब सब्जेक्ट में दे दिया है तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। कॉस्मेटिक एक्ट, मेडिकल, हाँ। और ये कुछ नीतियां हैं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम, ये तो आपको पढ़ाया जाता था पहले भी, है ना। बस अब ये, क्योंकि वो बहुत
पुराने समय के हमारे कार्यक्रम है, पर अभी जो लेटेस्ट में योजनाएं चल रही हैं, कार्यक्रम चल रही हैं राष्ट्रीय लेवल पर, केवल एमपी के लेवल पर नहीं, यहाँ पे पूरा राष्ट्रीय का दिया हुआ है। तो ये एआईएपीजीटी वालों को भी काम आएगा, इसका अलग से नोट्स बना के प्रॉपर सारा कुछ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी आपको थोड़ा सा मैं आयुष जी के वाला दिखा देती हूँ, है ना। ये एनएमपीवी, एक मिनट, दिख रहा है आपको? अच्छा, ओके, मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ, ये आपको दिख रहा होगा, है ना। ये इस तरीके से, अब पूरा का पूरा तो ओपन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, है ना। बता देती हूँ, इस तरीके का आपको ये पूरे नोट्स हैं, है ना। ऐसे ही दूसरे, एक मिनट, हम्म, आपको यहाँ से शो नहीं हो रहा है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो जो भी चीजें हैं, कुछ चीजें तो ऑलरेडी बनी हुई है ना, बाकी का आपको हम बना के सारा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो अब सिलेबस के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है कि कौन सी चीजें हट गई हैं, कौन सी चीजें ऐड हुई हैं, है ना। हटा कुछ भी नहीं है, बस ऐड हुआ है, और बहुत ज्यादा ऐड नहीं हुआ है। बस हमको करंट की योजना है, तो वो कुल मिला के आयुष जी के ऐड हो गया है। एमपी जी के तो पहले भी पूछा गया था पिछली बार, बस आयुष जी के ऐड हुआ है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ते हैं, आप सभी लोग पढ़े हो एआईएपीजीटी में। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छे से पढ़िएगा टेंशन फ्री होके, क्योंकि हमको बहुत सारा कुछ कवर करना है। थैंक यू।